बताइए, हम लोग शिक्षक हैं और एक शिक्षक को इतना समझाना पड़े अपने भविष्य के लिए, यह बहुत अत्यंत दुखद बात है। हृदय रो रहा है, आघात पहुंचा है। ऐसा इतना बड़ा ठेस जीवन में कभी नहीं पहुंचा जितनी बड़ी ठेस वर्तमान में शिक्षक साथियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक साथी हमारे समझ क्यों नहीं रहे बात को, सरकार की चाल को समझ क्यों नहीं रहे हैं। हम लोग गुलामी को जा रहे हैं, हम लोग को अजीब सा बना दिया गया है एकदम। शिक्षक को सभी लोग जान रहे हैं कि क्या दुर्दशा हो रहा है, अब बिना मतलब का शिक्षक की कोई गलती नहीं है, फिर भी परेशान किया जा रहा है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो ऐसा नहीं था कि रातों रात आए थे और गुलामी मतलब ये हम लोग गुलाम हो गए थे। वे भी आए तो धीरे धीरे अपनी पैर पसारते गए और फिर एक दिन भारत गुलाम हो गया था। तो देखिए, जैसे अभी जो स्थिति है, हम लोग बार बार कह रहे हैं, सब लोग लगातार सोशल मीडिया में बने हुए हैं, बिहार शिक्षक एकता मंच के अन्य हमारे साथीगण भी लगातार आपको बता रहे हैं इस बात को कि विशिष्ट शिक्षक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। नियोजित शिक्षक, अगर सरकार को राजकर्मी देना था तो राजकर्मी में वेतनमान होता है ना कि बिना ग्रेड पे का वेतन होता है। सहायक शिक्षक नाम होता है ना कि फिर एक नया नाम धर दिए। फिर ये एक बहुत बड़ी छलावा है, समझिए साथियों, समझिए, बहुत बड़ी छलावा है। वेतनमान देखिए कि आपका अभी जो वर्तमान वेतन ये ग्रेड पे है 30,420 का लगभग ग्रेड पे है, उसमें कोई ग्रेड पे ही नहीं है। अभी जो कोर्ट के फैसले के बाद नियमावली 2020 प्रभावी के बाद जब प्रमोशन है, इस प्रमोशन में भी हमारे महोदय को दर्द हो रहा है। वो नहीं चाह रहे कि ये मतलब प्रमोशन भी इनका मिले, अंदर से जो उनकी हार्दिक इच्छा है कि इनको प्रमोशन भी नहीं मिले, लेकिन ऐसी स्थिति जो कोर्ट है, कोर्ट के चलते प्रमोशन का काम भी शुरू हो रहा है। साथियों, हम लोग जीती हुई लड़ाई है, 20 वर्षों का संघर्ष का दिन है, 20 वर्ष तक रोड पे रहे हम लोग, लड़े हम लोग, क्या क्या यातना नहीं सहे हम लोग, और आज जब जीतने की बात आई, सब कुछ लेने की बात आई, जिन नेताओं ने हमें लथाड़ा, जिन नेताओं ने हमें कोई आश्रय नहीं दिया, उनका जब समय आ गया, अभी चुनाव, विधानसभा का चुनाव, हम लोग आपस में ही बिखरने लगे। डर करके, क्या डर है, बार बार हम कह रहे हैं कि डर के आगे जीते, हम लोग कोई गलत नहीं किए हैं। नियोजित शिक्षक बिल्कुल नियमावली से बहाल है, कहीं कोई इसमें जरा सा भी त्रुटि नहीं है। आदमी 3 महीना काम कर लेता है ना सरकार के अंदर में, हटाना मुश्किल हो जाता है। और हम लोग लगातार 20 वर्ष से शिक्षक हैं। पता ये सारा काम हम लोग किए, जनगणना हम लोग किए, जाति जनगणना हम लोग किए, पशु गणना हम लोग किए, चुनाव कराना हम लोग किए, बीएलओ का कार्य हम लोग किए, शौचालय हम लोग बनवाए, मतलब दुनिया का जितना काम है सब हम लोग करते गए। और आज कोई चाहे कि दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दे, यह बर्दाश्त नहीं होगा। अपने आप में जो मानसिक रूप से हम लोग गुलाम हो रहे हैं, उसको अंदर से निकालिए और लड़ना होगा, सबको लड़ना होगा। और लड़ने के लिए कोई लाठी उठाने की आवश्यकता नहीं है, गाली देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने अंदर की जमीर को जगाइए, जमीर को जगाइए, वरना बर्बाद हो जाएंगे। बार बार हम चिल्ला करके बोल रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा स्थिति आएगा। हम पिछले वीडियो में भी बोले अपना कि विशिष्ट शिक्षक जब जैसे ही बनते हैं आप, और बनते के साथ आप अपनी लड़ाई का सारा अधिकार खो देते हैं। क्यों? क्योंकि आप शपथ भी दे रहे हैं, सरकार ये कोर्ट का आदेश है कि जिसको नियम इच्छा है वो फॉर्म भरेगा। सरकार भी निकाल दिया आपको कि इच्छुक लोग फॉर्म भरेंगे। देखिए, ये पार्ट 2 वाला निकाल दिया सक्षमता 2 में। लेकिन फिर भी यदि आप फॉर्म भर के नौकरी में जाते हैं तो आप आजीवन लड़ने का अपना अधिकार समाप्त कर देंगे। सरकार आपको 25,000 रुपया बिना ग्रेड पे का ही आपको जीवन भर को आपसे नौकरशाही के तहत आपसे काम लेगी, और आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय आपके पास सिसकने और रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। साथियों, बहुत अच्छा मौका है। कुछ साथियों का आया वीडियो में, मेरा क्वेश्चन आया कि सर हम लोग सक्षमता दे दिए थे, अपनी सक्षमता को दिखाने के लिए अब हम लोग वापस हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अपनी नियमावली को समझा। अरे आप भाई, सबसे हम बोल रहे हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय छुट्टी हो जा रही है 11 बजे, 10:30 बजे, आप घर जाइए और दुनिया का जितना नियमावली उसको निकाल करके बैठिए, पढ़िए एक बार। आप शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, क्यों रास्ता भटक रहे हैं आप? आखिर रास्ता क्यों भटक रहे हैं बताइए? आप अपनी पूरा लाइफ बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अपने बाल बच्चा की जिंदगी क्यों चौपट करने में लगे हुए हैं? कुछ साथियों, अब कमेंट है, अच्छे बुरे सब लोग कमेंट करते हैं। एक साथी ने कमेंट किया कि ये लोग नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इनका नेतागिरी कहाँ जाएगा? फिर भैया, जो ऐसा कमेंट लिखे हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूं। कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं है। और रही बात नेतागिरी का, अगर नेतागिरी 2003 से नहीं करते हम लोग तो आज नियोजित शिक्षक का पता नहीं रहता, कभी पतन हो जाता, पता नहीं रहता। आज जो भी है 1500 से लेकर 48 50 तक जो दिलवा रहे हैं, जो कमेंट लिखे हैं, अपने सीने पे हाथ रखकर सोचिएगा कि आप क्या बोले हैं। संगठन नहीं रहता ना तो सबका पतन हो जाता। आज सब कुछ संगठन के माध्यम से मिला है, और ये लड़ाई हम लोग जीत गए हैं। सबसे बड़ी अफसोस है कि जीती हुई लड़ाई को हमारे साथी, पता नहीं क्या डर समा गया है, कौन सा डर समा गया है। ऐसा होता है क्या?
एक आदमी जो चाहेगा वही होगा। आज चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे राजद के हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे भाजपा ये जदयू के हो, सारे विधायक जी, सारे सांसद महोदय, सारे प्रतिनिधि, सभी कुछ को छोड़ करके सारे लोग शिक्षक के मामला में मौन साधे हुए हैं। सोच लीजिए, मौन साधने का एक बहुत बड़ा राज है। सभी लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जाए, और जब निजीकरण हो जाएगा ना तो बिहार में कुछ भी नहीं बचेगा। यह जो चाल है बिना ग्रेड पे का, यह निजीकरण की ओर जा रहे हैं। इसीलिए सारे नेता चुप हैं, सारे नेता एक हो गए हैं शिक्षक के विरोध में। अपने आप को जगाइए। आपकी संख्या 7 लाख 8 लाख शिक्षक हम लोग हैं बिहार में। तमाम पूरे बीपीएससी का जब हाल हुए 2200, तमाम जितने आगे पीछे छोटे बड़े जितने हम लोग हैं 8 लाख शिक्षक हैं। इतनी बड़ी संख्या विश्व में किसी का नहीं है। शिक्षकों का हम लोग का इतना बड़ा संगठन किसी का नहीं है। बस अपने जमीर जगाने की आवश्यकता है। अगर यही हमारे वीर क्रांतिकारी हमारे देश को आजाद करने से पहले सोच लेते कि क्या होगा, डर जाते, आज हम लोग गुलाम रहते। सोचिए मत, हमारा अधिकार है। नौकरी भी हम कर रहे हैं तो हम किसी का नौकर नहीं है, हमारा अधिकार है। हम टैक्स भरते हैं और उसी टैक्स से कर्मचारियों का वेतन भुगतान होता है। कोई घर से नहीं दे रहा है। अपने सत्ता का सुख में सब कुछ चाहिए इनको। और आज हम शिक्षक जब लोग जब भी हमारा जब सब कुछ मिलने का टाइम आया, देखिए नीतीश कुमार जी का चाल। यहाँ जब सब कुछ मिलने का टाइम आया शिक्षक का, फिर हम लोग को 20 वर्षों को संघर्ष करना नतीजा जब प्रतिफल मिलने का टाइम आया, फिर से करे कि नौकरी को छोड़ दो, नया नौकरी में आ जाओ। समझिए साथियों, समझिए, बहुत दुख की बात है, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। जो नियोजित हैं, हम लोग नियोजित रहेंगे, नहीं चाहिए आपका ऐसा बनावटी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि राजकर्मी नहीं बनेंगे। अरे भैया, राजकर्मी से क्या मिला आपको? ग्रेड पे आपका 30,420 था, 25,000 रुपया कर दिया फिक्स, बिना ग्रेड पे कहा गया, क्या मिला? इसलिए अपने आप को जगाइए, अपने आप को समझाइए। बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं, तरह तरह का वीडियो छोड़ रहे हैं, नियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा है? कितनी देखिए, अगर एक अधिकारी के रूप में कोई परेशान करे, अधिकारी के रूप में कार्य करे, तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि हाँ गलत है, कोई अधिकारी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारी बात को। लेकिन अगर कोई गंदी मानसिकता के साथ कि हम बिहार में शिक्षकों को परेशान करेंगे, यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मानसिकता देखिए महोदय का। एक बार ये बीपीएससी का ट्रेन एग्जाम चल रहा था, ट्रेन लेट हुआ 10 मिनट, तो परीक्षा को कैंसिल कर दिया ताकि हमारे बगल वाले यूपी वाले जो हमारे प्रदेश के साथी यहाँ नहीं पहुंच रहे थे। और यही बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा हो रहा था, जरा सा 5 मिनट बच्चे गेट पर लेट पहुंचे, उनको गेट के अंदर जाने नहीं दिया गया, पुलिस उन पर लाठी चलाई, उनको पीटा गया। बताइए वो बच्चों का क्या था? हो सकता है बहुत सा ये मामला आया है, बच्चे लेट से पहुंचे हों, गाड़ी का समस्या हो गया उनके साथ, हमारे बच्चे थे, उनका भविष्य पूरा बर्बाद कर दिया गया 2 साल का पढ़ाई का उनका। तो देखिए मानसिकता है यहाँ पे, मानसिकता से अगर कोई परेशान करे, यह समझने के लायक है। अभी देखिए जाइए हर जगह जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जब जा रहे हैं हम लोग, तो एकदम दोपहर में चिलचिलाती धूप में सैकड़ों बच्चे, 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे एकदम खड़े हैं, गार्जियन खड़े हैं। किस लिए भाई? तो एक आदेश आ गया ऊपर से कि अब जिस पंचायत में आप हैं, उस पंचायत में चाहे 1 हाई स्कूल है, चाहे 2 हाई स्कूल है, आप 8वां पास किए हैं, उसी आपको हाई स्कूल में नाम लिखाना है। अब बच्चे को अगर कोई कहीं रहना चाह रहा है, कहीं वहाँ दिक्कत है, वहाँ नहीं जाना चाह रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जब जा रहे हैं तो यहाँ परमिशन लेने के लिए लाइन लगा हुआ है, परमिशन नहीं मिल रहा है, बच्चे भटक रहे हैं, अभिभावक गाली बक रहे हैं। ये सारी बात को समझने के लायक है कि किस रूप में परेशान किया जा रहा है, शिक्षा को कैसे चौपट किया जा रहा है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से निवेदन है कि बात को समझिए, कोई कल छपट मन में उसको निकालिए, और आप नियोजित है, नियोजित रहने से सब कुछ आपको मिलेगा। अगर जैसे ही आप इसी शिक्षक बनते हैं, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। इसलिए तमाम साथी इस बात को ध्यान रखिए, और ध्यान रखते हुए अगर मेरा बात अच्छा लगे तो इसको पहल कीजिए, वरना अगर किस्मत में ही लिखा हुआ होगा कि हम लोग को बर्बाद होना है, तो फिर जैसे आप होंगे वैसे हम भी हो जाएंगे एक दिन बर्बाद। क्योंकि अकेला हमको तो हम तो लड़ रहे हैं, अकेला हम समझा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। इसलिए तमाम साथी इस बात को ध्यान दें और अधिक से अधिक इस हमारी बात को अपने साथियों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ये जो हम खबर लगातार आपको बताते हैं दुरुस्त साथियों तक पहुंच सके। साथी जानकारी का भाव में जो टूट रहे हैं, जानकारी का भाव में जो बिखर रहे हैं, ये इससे कम से कम बचाया जाए। चलिए इन बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।